और भाई काफी टाइम से कुछ कॉन्टेस्ट नहीं आ रहा चैनल पे। हाँ यार, मुझे भी कॉन्टेस्ट की बहुत याद आती है। तो फिर डाला करना। वैसे भी तेरा राज मैंने किसी को नहीं बताया अब तक हैं? कैसा राज? कि तू मेरी एंट्री बेस्ट होने के बाद भी मुझे प्राइज नहीं देता था, ताकि लोग ये ना बोले कि इसने अपने भाई को जिता दिया। सो फाइनली मंथली कॉन्टेस्ट वापस आ चुके हैं और इस बार सिर्फ एक इंसान को प्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी टॉप 3 एंट्रीज में सिलेक्ट करता हूँ उनको मिलेगा। तो वो प्राइज है। हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो मुझसे काफी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मंथली कॉन्टेस्ट को वापस लाया जाए, स्पेशली जो लास्ट एक दो गिव अवेज हुए हैं जिसके अंदर मैंने एक रैंडम विनर को सिलेक्ट किया है। उसके बाद से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक सेंस ऑफ अर्निंग नहीं फील होता जब भी रैंडम विनर को पिक किया जाता है, और कॉन्टेस्ट रखने से ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हैं उस प्राइज को, और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ग्रोथ फील होती है। और इन कॉन्टेस्ट की मदद से आप लोग कुछ ना कुछ नया भी सीखते थे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अपने पार्ट पे चीजें एक्सप्लेन करूं तो वो जो रैंडम विनर पिक करने वाली चीज थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल थी, बिकॉज मेरे तो सोशल मीडिया पे नंबर्स बढ़ रहे थे, मेरी तो पार्टिसिपेशन बढ़ रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से इतना ज्यादा अच्छा नहीं फील होता था वो रैंडम विनर सिलेक्ट करते हुए। बिकॉज जो भी रैंडम विनर में सिलेक्ट करता था मुझे नहीं पता था कि वो कैसा म्यूजिक बनाते हैं, कैसी मिक्सिंग करते हैं, या फिर इवन म्यूजिक बनाते भी है कि नहीं। लेकिन कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि मुझे पता होता है कि प्राइस जिसके पास भी जा रहा है उसका स्किल लेवल क्या है, उसका डिटर्मिनेशन कैसा है। बिकॉज कॉन्टेस्ट की जो एंट्रीज हैं उनको हम लोग क्रिटिकली सुनते हैं, उनको हम लोग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, और ये देखते हैं कि सच में ये जो गेयर है अगर ये उस इंसान को मिल जाए तो क्या उसका कुछ बेनिफिट होगा। तो इसीलिए भी डिसाइडेड कि कॉन्टेस्ट को वापस लाया जाए चैनल पे, और ये तब तक रहेंगे चैनल पे जब तक मुझे आपका पार्टिसिपेशन मिलेगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन है कॉन्टेस्ट के टुवर्ड्स तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। सो दिसंबर के मंथली कॉन्टेस्ट का टास्क अनाउंस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ, जो कि है केबल गाइस का शेपर बॉक्स 3 प्लगइन का लाइफ टाइम लाइसेंस। तो इसको आप लोग कैसे जीत सकते हैं, टास्क को अनाउंस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि ये प्लगइन एक्चुअल में क्या है, किस चीज के लिए बना है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप लोग किस चीज के लिए compete करने वाले हैं। राइट, तो मेरे पास एक सिंपल सी बीट थी यहाँ पे जिसको मैं आप लोगों को प्ले करके सुना देता हूँ। काफी ग्रूवी है, काफी बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत रेपिटेटिव है। अब इसी में मैंने शेपर बॉक्स डाला और इसको कुछ ऐसा बना दिया। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि कितने सारे फीचर्स हैं इस प्लगइन में। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जिस वजह से मैं इस प्लगइन को सपोर्ट करता हूँ, मैं इस प्लगइन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बिकॉज ये जो प्लगइन चीजें करता है, जो भी मॉड्यूलेशन करता है, वो मैनुअली बनानी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं अपनी बीट्स को इंटरेस्टिंग साउंड करवाने के लिए या फिर इवन बीच में टेंशन क्रिएट करने के लिए इस प्लगइन का यूज करता हूँ। तो ये सारे जो भी इफेक्ट्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, उसी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि शेपर बॉक्स प्लगइन में क्या क्या फीचर्स आते हैं। बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा यहाँ पे फ्लैंजर टाइप का भी इफेक्ट था, और इसी के साथ साथ कुछ फिल्टर मॉड्यूलेशंस भी थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ अंडर वाटर सा इफेक्ट फील हो रहा था। सो लेट्स सी कि इन इफेक्ट्स को मैंने कैसे अप्रोच किया। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये था सिंपल सा प्रोजेक्ट मेरा, सिंपल सी बीट थी, मोस्टली एप्पल लूप्स है यहाँ पे। सो इसको अगर मैं सोलो करके आप लोगों को सुनाऊं, एक बार एलिमेंट सुना देता हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे यूज किए थे। उसके बाद एक बेस लाइन, लीड, म्यूटेड गिटार, बहुत सिंपल सा ग्रूव था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को रियलाइज करनी है कि मैंने जो शेपर बॉक्स था उसको अप्लाई किया है मास्टर चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 शेपर बॉक्स हैं, और अगर मैं इसकी यहाँ पे ऑटोमेशन विंडो को खोल के दिखाऊं आप लोगों को तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितनी सारी ऑटोमेशन मैंने कर रखी है। ये हमारा शेपर बॉक्स 1 था जिसकी ऑटोमेशन कुछ इस तरह की है, देन शेपर बॉक्स 2 था जिसकी ऑटोमेशन कुछ ऐसी है, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट के लिए ये ऑन था। उसके बाद शेपर बॉक्स 3 है जो यहाँ पे ऑन था, विच वॉज आर टेप स्टॉप इफेक्ट, एंड एट लास्ट हमारा शेपर बॉक्स 4 जो कि यहाँ पे और यहाँ पे ऑन था। सो क्विकली देख लेते हैं एक एक करके कि कैसे हम लोगों ने इन इफेक्ट्स को अप्रोच किया है। मोस्टली मैंने प्रीसेट्स यूज किए हैं, उनको ट्वीक किया है, बट आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे शेपर बॉक्स को यूज करते हैं। ऑलराइट, तो इसमें ये वाला शेपर बॉक्स प्लगइन एक्टिव था, एंड लेट्स सी विदाउट दिस।
बहुत सिंपल पैटर्न है, जैसे ही इसको हमने ऑन किया सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जितने लोगों ने केबल गाइस का पैनकेक प्लगइन यूज किया है, ये कहीं ना कहीं उसकी तरह है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम लेवल, ये डीबी शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा वेव फॉर्म बना हुआ है। आप इनफैक्ट इस ग्राफ को एडिट भी कर सकते हो। जहाँ पे भी आप लोग क्लिक करेंगे वहां पे एक डॉट क्रिएट हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है, या इवन आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर दूंगा ताकि हम लोग सेम साउंड सुने जो अभी हम सुन रहे थे। इसी के साथ साथ जो हमारा शेपर बॉक्स 3 प्लगइन है, इसके अंदर 9 क्रेजी मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ यहाँ पे 2 ही यूज किए हुए, वॉल्यूम और पैन। बाकी मैं दूसरे इफेक्ट्स में आप लोगों को दिखाऊंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इस प्लगइन का, दैट इज कि यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंड्स भी मिल जाते हैं। यानी कि मैं सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो भी मैंने इफेक्ट डाला है वो सिर्फ इन फ्रीक्वेंसीज को ट्विक कर रहा है। नीचे यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टाइमिंग कितना रखना है इफेक्ट का। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 बार पे सेट कर दूं, एंड यहीं पे अगर हम इसको 1/32 पे कर दें और फास्ट कर दें, कितना ज्यादा फास्ट हो गया ये इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपके बेसिक कुछ कंट्रोल्स हैं जिनसे आप लोग वेव फॉर्म को अपने एडिट कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस प्लगइन का लगता है इसका वेव फॉर्म एडिटर। उसके बाद पैनिंग में यहाँ पे क्या हो रखा है, सेम पैटर्न है, लगभग लेफ्ट राइट पैनिंग हो रही है, बट एक्सट्रीम में नहीं जा रही। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50% लेफ्ट और 50% राइट के बीच में पैनिंग हुई हुई है। यहाँ पे सेम चीज रेट आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हो। इवन आप लोग शेप्स भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको कुछ रिदमिक मूवमेंट बनाना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, जिनसे आप लोग स्टार्ट ऑफ कर सकते हो और फिर इनको ट्विक कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। सुन के देखते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर वो स्लाइट डिफरेंस आप लोगों को फील हो रहा होगा पैनिंग के पैटर्न में। सो अगेन इसको हम लोग रीसेट कर देते हैं जैसा कि ये पहले था, एंड इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट इफेक्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट इफेक्ट में हम लोगों ने देखते हैं कौन सी मॉड्यूलेशंस यूज किए हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर सेकंड इफेक्ट, जो कि था काइंड ऑफ एक अंडर वाटर इफेक्ट। तो इसको एक बार सुन के देखते हैं। क्या बात है। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चीजें यूज हुई हैं। बेसिक अपना वही वॉल्यूम शेपिंग हुई हुई है, पैनिंग पे मॉड्यूलेशन अप्लाई हुआ हुआ है, कुछ इस तरह की शेप है, एंड फिल्टर ऑटोमेशन हुआ हुआ है। फिल्टर कुछ इस तरह से चल रहा है। से अगर मैं सिर्फ फिल्टर को ऑफ करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। बस छोटा सा वो स्क्रीच टाइप का इफेक्ट आया, वो एक्चुअली ये जो चौथा शेपर बॉक्स प्लगइन है इससे आ रहा है। इस पे अभी हम आएंगे, तो एक बार देखते हैं फिल्टर से क्या फर्क पड़ा। क्या बात है। जैसे कि आप लोग फील कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा फिल्टर खुल रहा था। इन शॉर्ट जो आपका हाई कट है, जिसको हम लोग कट ऑफ भी बोलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसका ऑटोमेशन है। बीच में कुछ इंस्टेंस के लिए खुलता है, एक तो बीच में और एक एंड की तरफ। ट्राई टू ऑब्जर्व एक बार। बहुत स्मूथ मूवमेंट्स हैं, प्लस ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स की वजह से कहीं ना कहीं वो स्लोप ऐसा बन गया कि बहुत ज्यादा एविडेंट भी नहीं हो रहा कि कब वो इफेक्ट शुरू हो रहा है, कब वो इफेक्ट खत्म हो रहा है, एंड वो जो आपकी ट्रांजिशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ साउंड कर रही है। सेम वे अगले इफेक्ट को देखते हैं एक बार। इस बार हम लोग वो स्क्रीच साउंड जो थी उसको समझते हैं कि उस शेपर बॉक्स प्लगइन में क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये वाला जो इफेक्ट है ये यहाँ कहीं पे अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा। तो इसको एक बार सुन के देखते हैं, या इनफैक्ट स्टार्टिंग में सुनते हैं, बिकॉज मैंने इंटेंशनली स्टार्टिंग में डाला था, एंड में तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था दूसरे इफेक्ट को। यहाँ पे प्योर हमें सिर्फ यही वाला इफेक्ट सुनाई देगा। क्या बात है। वो जो टाइम से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस आपको सुनाई दे रही होंगी, दैट इज बिकॉज यहाँ पे ये टाइम मॉड्यूलेशन ऐड हुआ हुआ है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। क्या बात है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली ये जो 0 dB पे लाइन है, ये जैसे ये जो डिप हुआ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस में जा रहा है हमारा टाइम। बेसिकली वो स्लो डाउन कर रहा है, वो स्लो डाउन वाला इफेक्ट ला रहा है। आइडली टेप स्टॉप जैसा कह सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली टेप स्टॉप, क्योंकि टेप स्टॉप रुक जाता है फिर, जैसे कि उसके नाम में है टेप स्टॉप। लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है ये एकदम से स्लो डाउन होता है टेंशन क्रिएट करने के लिए, और फिर वापस बैक टू नॉर्मल स्पीड हो जाता है। सो अगेन यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसीज में अप्लाई किया हुआ है, एंड यहाँ पे हमारे पास मिक्स नॉब भी आती है, जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस इफेक्ट को ओरिजिनल के साथ कितना मिक्स करना है। क्योंकि मैं चाहता था कि पूरी बीट में ट्रांजिशन हो, पूरी बीट में टेंशन क्रिएट हो, इसलिए मैंने इसको फुल पे रखा हुआ है। इसके बाद फिल्टर में देखते हैं फिल्टर में क्या हो रहा है।
बात है, फिल्टर भी इस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिकॉज यहाँ पे जहां जहां टाइम ऑल्टर हो रहा है वहां वहां हाई कट आगे भी आ रहा है, कट ऑफ हो रहा है थोड़ा सा, जिस वजह से वो जो एरिया है जिसपे हमने चेंजेस किए हैं वो और ज्यादा पॉप आउट कर रहा है और ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और इसके बाद लास्ट में टेप स्टॉप इफेक्ट देखते हैं कि टेप स्टॉप इफेक्ट कैसे बना है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसमें। नाइस। सो टेप स्टॉप में अगेन जैसे कि हमें पता है टाइम है, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले वाले में बीच में ब्रेक्स थे, इस वाले में सीधा टाइम डिक्लाइन डिक्लाइन होता 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 एकदम जीरो पे आ गया। सो इसको सुन के देखते हैं। सो यहाँ पे कहीं स्टॉप हो चुका है, यहीं पे ही एंड हो चुका है बिकॉज हमारा ट्रैक भी एंड हो गया था। बट अगर ट्रैक में आगे ऑडियो फाइल और होती तो ये और स्लो डाउन होता जाता, लेकिन उसको आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे रोक दिया है, जैसे कि आप लोग वॉल्यूम ऑटोमेशन देख सकते हैं, बिकॉज इसके आगे अगर आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अजीब साउंड करेगा ये। सो हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें इतना भी स्लो डाउन नहीं करना, सिंपल एक पॉज देना है बीट को, इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑटोमेशन से म्यूट कर दिया है। तो एक बार इन सारे इफेक्ट्स के साथ इसको सुनते हैं एंड इसमें मैं अपना यूकुलेले ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैंने इंडिविजुअली एक छोटा सा शेपर बॉक्स डाला है, जिसमें अगेन एक टाइम मॉड्यूलेशन की है ताकि कुछ ऐसी टोन सुनाई दे। क्या बात है। सो इसके साथ हमारी जो बीट है वो कुछ ऐसी साउंड कर रही है। क्या बात है। और इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे जो मैंने ऑटोमेशंस नीचे किए हैं जिस वजह से ये जो पॉप सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज्यादातर लोग या तो स्पीकर्स पे वीडियोस देख रहे होंगे या तो ईयरफोन्स हेडफोन्स पे देख रहे होंगे, तो उसमें वो पॉप्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रैक को बाउंस किया और बाउंस करने के बाद जैसी सिंगल ऑडियो फाइल मिल गई उसके अंदर मैंने जहां जहां पॉप्स आ रहे थे वहां छोटे से फेड इन फेड आउट डाल दिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे पॉप आ रहा था ऐसे ही इस पार्ट में एक पॉप आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने स्मूथ फेड इन फेड आउट डाल दिए, जिस वजह से पॉपलेस हो गई हमारी ऑडियो। तो एक बार मैं आप लोगों को सुनाता हूँ विदाउट एनी पॉप्स। हम जो मास्टर का ऑटोमेशन है उसको एक बार बंद कर देते हैं एंड लेट्स लिसन टू इट वंस। राइट। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, कितने सारे फीचर्स के साथ आता है छोटा सा प्लगइन। प्लस हम लोगों ने अभी तो बहुत सारे इफेक्ट्स इसके यूज भी नहीं किए। सो इनकेस अगर आप लोग और जानना चाहते हैं इस प्लगइन के बारे में तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो जितना ही क्रिएटिव ये प्लगइन है उतना ही क्रिएटिव इस बार का टास्क होगा। तो इस बार का टास्क सिंपली ये है कि जिन भी स्टेम्स को मैंने यूज किया इस बीट को बनाने के लिए, जो भी मैंने लूप्स यूज किए हैं, इनका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इनको डाउनलोड करना है। एंड इसी के साथ साथ जो शेपर बॉक्स 3 का ट्रायल वर्जन है इसको भी डाउनलोड करना है इन लोगों की वेबसाइट से, और उस प्लगइन और स्टेम्स की मदद से कुछ क्रिएटिव तैयार करना है अंडर 1 मिनट। सो इन शॉर्ट आप लोगों को एक छोटा सा म्यूजिकल पीस बनाना है मेरी स्टेम्स की मदद से, प्रोवाइडेड आपको सिर्फ शेपर बॉक्स का प्लगइन यूज करना है, बिकॉज ट्रस्ट मी उसके अंदर इतने सारे इफेक्ट्स हैं कि आपको कमी महसूस नहीं होगी किसी भी प्लगइन की। और अब अगर एंट्री सबमिट करने की बात करें तो इस बार आप लोगों को खुली छूट है, आप लोग अपनी एंट्रीज को चाहे इंस्टाग्राम पे डालें चाहे यूट्यूब पे डालें, कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम लोगों ने यूट्यूब पे शिफ्ट किया तो काफी सारे लोगों ने बोला हम यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर सकते, येट इंस्टाग्राम पे जब कॉन्टेस्ट होते थे तब काफी लोग बोलते थे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर सकते, हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के पास फुल फ्रीडम है, आप लोग कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि आप लोगों ने मेरे को और केबल गाइस के पेज को फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और चाहे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें चाहे आप यूट्यूब पे अपनी एंट्रीज को पोस्ट करें, मेक श्योर करें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने #mixwithvasudev और #rightArmy मेंशन किया हुआ है, तो उससे मेरे लिए काफी आसानी होगी आप लोगों की एंट्रीज ढूंढने में। एंड एट लास्ट जो आखिरी डेट है अपनी एंट्रीज को अपलोड करने की वो है 30 दिसंबर। सो विश यू गाइस अ वेरी गुड लक।